पर बैठने के बाद प्राय लोग प्रश्न करते हैं कि ये देवियां व्यासपीठ पर बैठे पुरुष को माला पहनाती हैं, ये गलत है। हाँ, किसी पर पुरुष को माला पहनाना बिल्कुल गलत है, लेकिन जब आयोजक व्यासपीठ पर संकल्प लेकर किसी व्यक्ति को बैठाते हैं तो याद रखो, जितनी देर वो व्यासपीठ पर होता है उतनी देर तक वो मनुष्य नहीं होता है। शास्त्र कहता है व्यासाय विष्णु रूपाय, उतनी देर तक वो भगवान का स्वरूप होता है। क्यों? इसलिए कि भगवान की चर्चा, भगवान का गुणगान, भगवान का स्मरण, भगवान के चिंतन में व्यक्ति का वह स्वरूप होता है। इस समय मेरा कोई संसारी रूप नहीं है, मैं तो दुनिया का एक बहुत छोटा सा आदमी हूँ, लेकिन जनता ने श्रद्धापूर्वक पिछले 70 वर्षों से इस व्यासपीठ पर बैठाया है और मैंने अपने जीवन में एक ही संकल्प लिया है कि कुछ भी होगा लेकिन इस व्यासपीठ की मर्यादा को कभी टूटने नहीं दूंगा। इस आसन पर बैठकर तो मैं सबके कल्याण की बात करूंगा। इस आसन पर बैठ कर के तो जितने मेरे सामने हैं, जितने पुरुष हैं सब राम रूप हैं, जितनी स्त्रियां हैं सब सीता रूप हैं। गोस्वामी जी ने कथा शुरू करने के पहले एक चौपाई लिखी थी, सिय राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पाने। अतः प्यारे भगवत भक्तों, मैं आप लोगों से बड़ा नहीं हूं। आप कहेंगे बड़ा कैसे नहीं हो, तुम चौकी पर बैठे हो, हम लोग जमीन पर बैठे हुए हैं। हाँ, आप जमीन पर बैठे हैं जरूर, और मैं चौकी पर बैठा हूं, लेकिन चौकी पर जो बैठता है वो चौकीदार। अरे चौकी पर बैठे वो चौकीदार। गोस्वामी जी ने भी कहा है, जे गावे ये चरित समारे, ते यही ताल चतुर रखवारे। चौकी पे बैठे चौकीदार और जमीन में बैठे वो जमींदार। तो चौकीदार से तो जमींदार बहुत बड़ा होता है मेरे भाई। इसलिए आप लोग हमारे लिए इस समय प्रभु रूप हैं, क्योंकि मैं मनुष्य को क्या सुनाऊंगा, उनका चरित्र। हृदय में सबके राम ही तो बैठे हैं, हृदय में सबके सीता ही तो बैठी हैं, तो मैं तो राम सीता को उनका चरित्र सुना रहा हूं। आइए, अब कल आपने जो कुछ सुना है उसे संक्षेप में कुछ क्षणों में मैं दोहराकर आपकी स्मृति को सजग कर रहा हूं। आपने कल सुना है कि श्री भरत पाहिनाथ कहकर झाड़ियों में गिर पड़े, लेकिन सब जगह है कि भरत गए और राम ने गले लगाया। गलत, भरत पड़े रहे। आपने कल सुना, राम न हिले न उठे। क्यों? कि लक्ष्मण ने भरत के विरुद्ध में कहा था कि मैं भरत को मारूंगा। वो हम लोगों को जंगल में अकेला पाकर हमें मारकर अकंटक होने आया है। कैकेयी के गर्भ से पैदा बालक से, कैकेयी के गर्भ से पैदा पुत्र से इससे अच्छे कार्य की उम्मीद नहीं की जा सकती है। लेकिन आपने ये सुना कि राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण लखन तुम्हार शपथ, लक्ष्मण तेरे सिर की कसम, पितु आना पिता के चरणों की कसम, आज तक दुनिया में भरत जैसा पवित्र भाई किसी को न मिला है और न कभी मिलेगा। राम के ये कसम खाते ही झाड़ियों में जो भरत खड़े सुन रहे थे बर्दाश्त नहीं हुआ, विह्वल होकर पाहिनाथ कहकर गिर पड़े। और भगवान राम जब लक्ष्मण ने कहा कि भैया भरत गिर गए, तब राम ने यहाँ दिखाया, अगर दो भाई आपस में एक दूसरे से विरुद्ध हो जाए तो बड़े का फर्ज होता है क्या कि तब तक कोई कदम न उठाए जब तक दोनों एक न हो जाए। लक्ष्मण भरत के विरुद्ध थे, लेकिन जब राम ने कसम खाकर भरत की सफाई दी तो लक्ष्मण अब विरुद्ध नहीं रहे, भाई तो थे ही, गलतफहमी दूर हो गई।
और लक्ष्मण ने कहा भैया राम भरत गिर गए हैं। आपने सुना है कि लक्ष्मण कहते हैं कहा तो सप्रेम नाई पद माथा भरत प्रणाम करत, और राम अधीरता पूर्वक उठे और उठने पर प्रभु गिर पड़े तो तुलसीदास ने नहीं लिखा, लेकिन बता दिया कि गिर पड़े क्यों। राम के उठते ही उनके शरीर पर जो धनुष तरकस बाण था वो सब इधर उधर फैल गया। कहते हैं उठे राम सुन प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निशंग धनु तीरा। और प्रभु ने बरबस भरत को हृदय लगाया। चित्रकूट दरबार की गरिमा कल आप सुन चुके हैं। अंत में कैकेयी ने ये कहा कि बेटा राम, अगर तू अब भी मुझे प्यार करता है तो मैं अपने वचन वापस लेती हूं, अब तुम लौट चलो तुम घर को। लेकिन एक शर्त है कि भरत ने मेरा त्याग कर दिया है, एक बार तुम भरत से मां कहला दो। राम ने कहा एक बार क्यों, 100 बार कहलाऊंगा। भरत हाँ, तुमने गलती की है जो कैकेयी को अपशब्द कहा, चरणों में क्षमा मांगकर कैकेयी को मां कहकर प्रणाम करो। और आपने सुना कि भरत ने कहा कि प्रभु आपकी आज्ञा त्यागने का जो दंड है वो भोगने को तैयार हूं, लेकिन मैं अब मां नहीं कहूंगा। क्यों? जिसने आपको घर से निकाल दिया, जो पति के मृत्यु की कारण बनी, जो अयोध्या के उजड़ने का कारण बनी, ऐसी स्त्री को मैं मां कभी नहीं कह सकता। मैंने मां त्याग दिया। सुनकर राम झुंझलाए। राम कहते हैं मैं अपनी मां कैकेयी का ये अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं कहता हूं कैकेयी में 1000 दोष क्यों ना हो, लेकिन अभी आपने सुना हमारे मंच के संयोजक ने कल की बात दोहराई है कि भगवान राम कहते हैं दुनिया में कैकेयी से बढ़कर उत्तम स्त्री न आज तक हुई न होगी। क्यों? 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। जिस माँ से भरत जैसा भाई मिला वो माँ वंदनीय है। वो माँ सुनकर कैकेयी बेवल हो गई और राम ने कहा भरत अगर तू माँ नहीं कहता है तो तू कौशल्या को मान, अब मेरी माता कैकेयी है। और ये कहकर राम कैकेयी के चरणों में प्रणाम करके माँ 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 कहकर कैकेयी से लिपट पड़े। वशिष्ठ गुरुदेव कहते हैं फैसला हो गया, क्योंकि ये राज्य कैकेयी के पुत्र के लिए था और भरत ने कैकेयी से संबंध तोड़ दिया और राम ने कैकेयी को सबके सामने पंचायत में अपनी माता मान लिया। तो जब राम कैकेयी के पुत्र हैं तो अब तो राम को राज्य स्वीकार करना पड़ेगा। और राम ने, आपने सुना, राज्य स्वीकार करके अपने राज्य का प्रधानमंत्री ये कहते हुए भरत को बनाया कि भरत मौका पड़ने पर भाई ही भाई के काम आता है। आज मैं राष्ट्र के कार्य के लिए जंगल में रहना जरूरी मानता हूं, अतः राज्य मेरा रहेगा, लेकिन 14 वर्षों की व्यवस्था तुझे संभालनी है। भरत ने कहा कुछ आधार दो, आपकी आज्ञा स्वीकार है। मैं काम से नहीं घबराता हूं, आप नाराज नहीं है, मेरे लिए इतना बहुत है। अगर आप मुझे सेवा देते हैं कि मैं 14 साल अयोध्या संभालूं तो मुझे जीने का सहारा दो। और भगवान ने अपनी चरण पादुका जो अभी अभी स्वीकार किया था, प्रभु के पांव में चरण पादुका थी नहीं। जब राम ने जंगल में राज्य स्वीकार किया तो मुकुट तो नहीं पहना, सिंहासन पे नहीं बैठे, लेकिन 5 चीजें लेकर के भरत गए थे। आप लोगों ने सुना, उसमें चरण पादुका प्रभु ने अपने पांव में लेकर के राज्य स्वीकार कर लिया और भरत से कहा ये चरण पादुका ले जाओ, सिंहासन पर बैठाना। अगर कोई भ्रम करे कि राज्य तुम्हारा है तो मैं यही डर है ना कि लोग कहेंगे वाह राज तो राम का है, पर राम तो जंगल में ठोकर खा रहे हैं
और भरत महल में ऐश कर रहे हैं। अगर कोई ऐसा कहे तो तुम दिखा देना कि देखो राज्य किसका है, सिंहासन पर मेरी चरण पादुका रख देना। और प्रभु ने जब चरण पादुका दी, भरत ने दोनों पादुका सिर से ली। प्यारे रामायण प्रेमियों, अब जरा ध्यान दो। जैसे ही भरत ने चरण पादुका अपने सिर पर लगाई, तुलसीदास ने रामायण में राम की वंदना 27 बार की है। सबसे पहली वंदना की है मनु शत्रुपा ने, और सबसे अंतिम वंदना की है सनकादिक ने उत्तरकांड में। जब राम राज पर बैठ गए तो जान समय सनकादिक आए और उन्होंने 27वीं वंदना की है। बीच में कुल 27 वंदना राम की है। लेकिन भाइयों, बेटियों, बहनों, राम के चरण पादुका की वंदना रामायण में केवल एक बार है, और वो भी 5 चौपाइयों में। गोस्वामी जी का मत है कि ये 5 चौपाइयां जो चरण पादुका की वंदना में तुलसीदास ने लिखा, जब प्रभु ने चरण पादुका दी तो तुलसीदास ने राम की कथा छोड़कर जब चरण पादुका की वंदना करनी प्रारंभ की और 5 चौपाइयों में वंदना की। रोज प्रातःकाल अथवा रात्रि में सोने से पहले जो इन 5 चौपाइयों का स्मरण कर लेता है, संतों का मत है कि उसके कुल पर, उसके परिवार पर अगर कोई विघ्न आने वाला भी होता है तो जैसे हवा को रोकने को दरवाजा बंद होता है, उसी तरह ये 5 चौपाइयाँ विघ्नों के लिए दरवाजे को बंद कर देती हैं। ये इतने काम की चौपाइयाँ हैं, सिर्फ 5 रामायण में है। मैं अभी एक बार उसको दोहराऊंगा जरूर, 5 चौपाई आप लोगों से बुलवाऊंगा, और मैं चाहूंगा कि मोटे अक्षरों में इसको प्रिंट करके 5 चौपाई को प्रत्येक व्यक्ति के पूजा घर में रख दिया जाए, जिससे कि वो 2-4 दिन में तो स्मरण हो जाएगा, फिर तो नहाते नहाते भी वो इन 5 चौपाइयों का पाठ कर सकता है। जो भी चाहे, रामायण मेरे बाप की नहीं है, ये 5 चौपाइयाँ रामायण में हैं। श्री राम पादुका वंदना, श्री राम चरण पादुका वंदना, ये 5 चौपाई जो रामायण में है, आप उसको ध्यान से सुने कि चरण पादुका क्या है। आगे आइए ना आप लोग। मैं पीछे मुड़ के तो नहीं देख सकता, ब्रह्मा जी के तो चारों तरफ सिर था, पर मेरे तो मज़ा तभी आएगा जब वक्ता की आंखों से आंख मिलता है, तभी विचारों को समझने में मौका मिलता है। बहुत आए हैं तो कुछ लेकर जाइए। यहाँ तो राम की थैली खुली हुई है। दाता एक राम, 2 बार भगवान का नाम ले लीजिए। और मैं 5 चौपाइयाँ ये रामायण में चरण पादुका की वंदना है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बहुत ध्यान से सुनो और बोलो। 5 चौपाई आप दोहराएंगे, मंच से बोला जा रहा है और उसको दोबारा आप रिपीट करेंगे। मैं बताऊंगा कि इन 5 चौपाइयों का अर्थ क्या है। गोस्वामी जी लिखते हैं, भरत ने कहा जीने के लिए 14 वर्ष के लिए कुछ सहारा दो, तो तुलसीदास लिखते हैं, प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीस धर लीनी, प्रभु की कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीस धर लीनी, प्रभु करी कृपा पावरी
शीस धरि प्रभु कर कृपा पावरी दीनी सादर भरत शीस धरि प्रभु करी कृपा पावरी दीनी सादर भरत शीस धरि प्रभु कर कृपा पावरी दीनी सादर भरत शीस धरि चरण पीठ करुणा निधान के जनु जुग जामिके प्रजा प्राण के करुणा निदान के जनु जुग जामिक प्रजा प्राण के संपुट भरत सनिह रतन की आखिर जुग जनु जीव जतन की संपुट भरत सने रतन के आकर जुग जनु जीव जतन के फूल का पाठ करे कुशल कर्म के विमल नयन सेवा सुधर्म के कुल कपाट कर कुशल कर्म के विमल नयन सेवा सुधर्म के भारत मुदित लंब लहे अस सुख जस सिए राम लहे भरत मुदित अवलंब लहित अस सुख जस सिय राम रहित गोस्वामी जी महाराज कहते अब जरा ध्यान देना, मैं पांचों चौपाइयों का अर्थ आपके सामने स्पष्ट कर रहा हूँ। गोस्वामी जी कहते हैं पहली चौपाई है प्रभु कर कृपा पावरी दीनी, प्रभु ने कृपा करके अपने पैरों की चरण पादुका दी तो भरत ने सादर भरत शीश धरि लीनी। भरत ने दोनों पादुका, पादुका दो होती है याद रखिए, खड़ाऊं सभी लोग जानते हैं, खड़ाऊं दो, दोनों खड़ाओं को भरत ने सिर से लगाया। जल्दी करो हो तो श्रोता को सावधान कर दो। प्रभु करी कृपा पावरी दीनी सादर भरत शीश धरि। जरा आप दृश्य को दिमाग में लाइए तो खड़ाऊं की महिमा समझ में आएगी। भरत ने खड़ाऊं लेकर पहले सिर से लगाया, दोनों खड़ाऊं। उसके बाद कहते हैं दूसरी चौपाई है प्रभु करी कृपा पावरी दीनी सादर भरत शीश धरि लीनी चरण पीठ करुणा निधान के। ध्यान दीजिए, खड़ाओं के पीठ पर ही पांव रखा जाता है। हिंडोले की झूले के गोद में लोग बैठते हैं, झूले के गोद में बैठते हैं, लेकिन पलंग के पीठ पर बैठते हैं, पलंग की गोद में नहीं बैठते हैं। तो कहते पलंग पीठ तज गोद हिंडोरा। थोड़ा ये दोनों चेयर जो है इधर कर लीजिए, ये सामने का दोनों चेयर, ये बस 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 बस। जय हो जय हो। संत दयालु होते हैं, कृपालु, सबका कल्याण सोचते हैं। जय प्रभु। हाँ, बहुत ध्यान दीजिए, कहते हैं चरण पीठ करुणा निधान के। ये खड़ाऊं क्या है? ये करुणा निधान के चरणों का पीठ है।
जैसे चारों धाम में शंकराचार्य का पीठ है, वैसे भगवान राम के चरण का पीठ है। क्या? ये चरण पादुका, चरण पीठ करुणा निधान के। ये क्या है? बोले दो खड़ाऊ है ना। हाँ, तो जनु जुग जामिक प्रजा प्राण के, यानी रात का, दिन और रात, तो दिन का रक्षक एक खड़ाऊ है और रात का आरक्षक एक खड़ाऊ, यानी दोनों खड़ाऊ भक्त के 24 घंटे का रक्षक है। और कहते हैं कुशल कर्म संपुट भरत स्नेह, संपुट भरत स्नेह रतन के। खड़ाओं को जो भरत ने माथे से लगाकर दोनों खड़ाओं को ऐसे किया तो दोनों की खूंटी इधर हो गई और दोनों मिल गई, तो बीच में जो जगह है गोस्वामी जी कहते मानो बक्स तैयार हो गया, इसके भीतर भरत के प्रेम का रत्न रखा है। चरण पादुका के बीच में दोनों खड़ाओं को जब ज्वाइंट किया तो खूंटियां इधर हो गई, बीच में जो जगह रहती है कहते हैं क्या? संपुट भरत स्नेह रतन के। और अगर कोई विघ्न आता हो तो कुल कपाट, कुल की रक्षा के लिए ये दोनों खड़ाऊ दोनों दरवाजे का काम करते हैं। कुल कपाट और कर कुशल कर्म के। जो व्यक्ति समाज में कुशल कर्म करना चाहता है, मानो ये दोनों खड़ाऊ उसके हाथ बन जाते हैं। और विमल नयन सेवा सुधर्म के, जो व्यक्ति सेवा धर्म में लगने वाला हो, ये दोनों खड़ाऊ उसे सही रास्ता बताते हैं। और अंतिम चौपाई है कि दोनों खड़ाऊ लेकर भरत को क्या खुशी हुई कि मुझे खड़ाऊ मिली? नहीं, बहुत ध्यान दो। इस चौपाई को अभी केवल मैं बोल रहा हूं, पांचवी चौपाई, अर्थ 2 मिनट बाद बताऊंगा। अंतिम चौपाई है भरत मुदित अवलंब लहे थे अस सुख। भरत को कैसा सुख मिला? अस सुख जस सिय राम लहे थे। जिस तरह राम और सीता के लौटने पर जो खुशी होती, वही खुशी भरत को इन दोनों चरण पादुका को पाकर हुई। अर्थ क्या? बहुत ध्यान दो। दोनों चरण पादुका लेकर भरत अयोध्या आए। गुरुदेव ने मुहूर्त दिया राजतिलक का दोबारा। उस मुहूर्त में गोस्वामी जी कहते हैं क्या? सिंहासन पर पादुका भरत ने शुभ मुहूर्त में अयोध्या के सिंहासन पर पादुका को स्थापित किया। पूजा हुई, सबने राजा स्वीकार किया, राम राज्य प्रारंभ हुआ। याद रखो, राम राज्य कब होगा? जब पहले प्रजा में 14 वर्ष राम के चरण चिन्ह पर चलने का अभ्यास होगा। भरत ने 14 वर्ष तक राम की चरण पादुका का राज्य चलाया, यानी राम जिस रास्ते चले उस रास्ते अगर जनता को चलाया जाएगा, तब 14 वर्ष के बाद, ये 14 इयर्स प्लानिंग है, 5 इयर्स प्लानिंग नहीं है, ये 14 इयर्स प्लानिंग है। समाज के नेता का कर्तव्य है कि गली गली गांव गांव संतों का कर्तव्य है, समाज को धारण करने वाले समाज के नेताओं का कर्तव्य है क्या? कोशिश ये करें कि जनता राम के पद चिन्हों पर चले। पर ये कोशिश तो वो तब करेंगे जबकि वो खुद राम के पद चिन्हों पर चलेंगे। सोया व्यक्ति सोए को नहीं जगा सकता। मान लो 2 आदमी सोया है, तो क्या तुम उम्मीद करते हो कि एक दूसरे को जगाएगा? अरे सोए को तो जगा हुआ व्यक्ति ही जगा सकता है। तो जब तक तुम नहीं जगोगे, ईश्वर की कृपा तो है, गुरु की कृपा भी तुम पर है, पर मैं हाथ जोड़कर आज कहता हूं, अपने ऊपर कृपा करो, आत्म कृपा करो। ईश कृपा भी है, गुरु कृपा। ईश कृपा से शरीर मिला, गुरु कृपा उस शरीर रूपी नौका का कर्णधार बना। भागवत में भी कहा गया, निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम।
मानस में भी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं क्या, ये नर शरीर जीवन नैया है, इसके पतवार गुरु के हाथ में डालो, लेकिन विश्वास अपना रखो, सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये विश्वास मन में रखो क्या, जिस भगवान ने मुझे संसार में भेजा है और जिस भगवान ने मुझे इस कार्य के लिए नियुक्त किया है, दुनिया में कोई मेरा साथ दे या न दे, लेकिन मेरा भगवान तो मेरे साथ जरूर चलेगा, मेरा भगवान मेरा साथ देगा। ईश्वर पर विश्वास और आत्मा पर भरोसा, सेल्फ पर भरोसा, ये दोनों चीजें लेकर जो दुनिया में चलता है, सफलता उसके पांव चूमती है। प्यारे प्रभु प्रेमियों, सब लोग सिंहासन पर खड़ाओं को बैठाकर चले गए, गुरुदेव भी गए, लोग भी गए, सब चले गए, भरत खड़ाओं के सामने बैठे हैं। अब 1 मिनट ध्यान देना, मैं भरत चरित्र को समाप्त कर रहा हूं। भरत बैठे बैठे मन में सोचते सोचते मन में सोचते हैं कि ये क्या हुआ, मैं भी रघुवंशी, राम भी रघुवंशी, राम का प्रण था कि 14 साल अयोध्या नहीं लौटेंगे, और आप लोगों ने कल सुना है कि भरत ने अयोध्या दरबार में ये वचन दिया था कि आप लोग मुझे राम के पास जाने की आज्ञा दीजिए, आयस आशीष देहु सुबानी, मैं वादा करता हूं कि अगर राम मिल गए, आपने सुना है ना कि अगर राम मिल गए तो मैं लौटाल करके ही लाऊंगा। भरत कहते हैं ये क्या हुआ, मैं गया लौटालने, पर वहां उनकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ गया और बजाय राम के खड़ाऊ लेकर के आ गया। मेरे वचन का क्या होगा? मैंने जो समाज को वचन दिया था कि अगर अयोध्या लौटूंगा, राम अगर मिल गए जंगल में, बहुत ध्यान दो, ये भरत का संकल्प था कि आवई बहुरी राम राजधानी, राम को आना पड़ेगा, अगर मुलाकात हो गई तो राम को लेकर अयोध्या लौटूंगा। भरत कहते हैं मैंने कसम खाई थी कि राम को लेकर लौटूंगा, मैं बेवकूफ खड़ाऊ लेकर लौटाया। ये सोचते हुए भरत ने खड़ाऊ की ओर देखा कि गया था राम को लौटाने और खड़ाऊ लेकर आ गया। जैसे ये विचार आया कि भरत चौंके, क्यों? खड़ाऊ रंग बदलने लगा। खड़ाऊ में पहले एक प्रकाश छाया और खड़ाऊ के चारों ओर प्रकाश मंडल जब छाया तो भरत ने देखा क्या, दाएं खड़ाऊ में राम और बाएं खड़ाऊ में जानकी प्रकट होकर कहती है, भरत